हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को बहुत ही वेलकम मैकेनिकल ग्रुप पे एक बार फिर से। अभी हम कुछ आगे का जो वीडियो है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है वो सारे हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक बीटेक कर रहे हैं और गेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हमने अपलोड किया है अपना प्लेलिस्ट पे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चिप थिकनेस रेशियो, ठीक है। इससे पहले का जो क्लास था उसमें हमने बताया था कि चिप थिकनेस क्या होता है और जो भी हमारा ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस है उसका जो भी टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो अभी हम इसी को आगे करते हुए मतलब देखेंगे कि चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है, और बाद में इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम चिप थिकनेस रेशियो का जो डेरिवेशन होता है उसको हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें हम कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आगे चिप थिकनेस रेशियो को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हम जितना भी मशीनिंग प्रोसेस है उसको हम बस एक ही डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जो कि ये हमारा है, ठीक है ना। ये हमारा 2D डायमेंशनल प्रोसेस है, ठीक है ना। मतलब 2D में हम लोग इसको दिखाने का प्रयास किए क्योंकि 2D में मशीनिंग करना किसी भी मतलब डायग्राम को रिप्रेजेंट करना ईजी होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा क्या है, चिप है। आप सभी को पता है कि ये हमारा चिप है जो मशीनिंग के बाद बाहर आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा वर्क पीस है, ये टोटल जो है वो हमारा वर्क पीस है। और ये जो पोर्शन है, ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं ये जो पोर्शन है इसका मशीनिंग हो रहा है, ठीक है ना। इधर से मशीनिंग होते हुए आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे टूल लगा हुआ रहता है तो इसका मशीनिंग हो रहा है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं, ठीक है। T1 क्या होता है, अनकट चिप थिकनेस होता है जिसका कटिंग अभी हुआ नहीं है। जबकि ये T2 क्या है, हमारा चिप थिकनेस है, जो चिप हमारा बाहर निकल रहा है उसका थिकनेस है। तो ये T2 हमारा क्या है, चिप थिकनेस है, और T1 हमारा अनकट चिप थिकनेस है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इतना समझ में आया होगा कि हम लोग अनकट चिप थिकनेस किसको बोलते हैं और चिप थिकनेस किसको बोलते हैं। मशीनिंग के बाद जो चिप बाहर निकल रहा है अगर उसका थिकनेस को हम लोग देखें तो उसको हम लोग चिप थिकनेस बोलते हैं। और जो मशीनिंग नहीं हुआ है, जिस पार्ट का मशीनिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो जो हमारा अनकट पार्ट का जो थिकनेस है उसको हम लोग बोलेंगे चिप मतलब अनकट चिप थिकनेस, ठीक है। तो T1 हमारा अनकट चिप थिकनेस है और T2 हमारा चिप थिकनेस है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चिप थिकनेस रेशियो को हम लोग कटिंग रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कटिंग रेशियो क्या होता है। कटिंग रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू चिप थिकनेस, ठीक है ना। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू चिप थिकनेस ना। किन दो रेशियो, मतलब क्या बोलता है, रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू चिप थिकनेस। तो अनकट चिप थिकनेस हमारा क्या है, T1 है, क्योंकि इसका भी मशीनिंग हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये बोलता है T1/T2, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे चिप थिकनेस का, अगर ये इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है T1/T2, क्योंकि हमारा T1 क्या है, अनकट चिप थिकनेस है जिसका मशीनिंग अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, जिसका मशीनिंग अभी नहीं हुआ है। तो ये हमारा T1 हो गया और T2 हमारा चिप थिकनेस है। तो वही है, कटिंग रेशियो इज नथिंग बट इट इज़ रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू चिप थिकनेस, T1/T2। अब क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर मटेरियल ब्रिटल होता है, ठीक है, मटेरियल का नेचर होता है, प्रॉपर्टी होता है कि वो मटेरियल डक्टाइल और ब्रिटल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डक्टाइल मटेरियल का मशीनिंग करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग डक्टाइल मटेरियल का मशीनिंग करते हैं तो उसका जो चिप निकलेगा उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, डिफॉर्मेशन होता है। क्योंकि डक्टाइल मटेरियल का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि डक्टिलिटी कहने का मतलब कि अगर किसी मटेरियल पे हम लोग फोर्स, मतलब किसी मटेरियल को अगर हम लोग खींचे तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा कोई मटेरियल है AB, ठीक है ना, और अगर इसमें हम कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, तो ये खींच के क्या हो जाएगा, इसका जो लेंथ है वो A लेंथ है, ये AB था, ये B था और ये B डैश, मतलब खींचने के बाद इसका लेंथ में जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, लेंथ जो होगा बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरह से हम बात करेंगे कि अगर हमारा जिस पार्ट को हम मशीनिंग कर रहे हैं, पहले तो हमारा जो कटिंग रेशियो है वो T1/T2 है, अनकट चिप थिकनेस बाई चिप थिकनेस, ठीक है ना। लेकिन अगर
अगर हम डक्टाइल मटेरियल का मशीनिंग कर रहे हैं तो जो मुझे चिप मिलेगा, जो बाद मशीनिंग के बाद जो मुझे चिप मिलेगा, ठीक है ना, उसका क्या होगा, थिकनेस जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन उसका थिकनेस बढ़ जाएगा क्योंकि इससे पहले मैंने दिखाया कि अगर कोई डक्टाइल मटेरियल होता है तो अगर उसमें हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका लेंथ में चेंज हो जाता है। सो इसका अगर हम डक्टाइल मटेरियल का केस में देखेंगे तो बाद में जब मशीनिंग के बाद जो T2 का डायमेंशन होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि T2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन T1 फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, क्योंकि उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब हमारा T2 बड़ा होगा, T2 हमारा T1 से बड़ा होगा, तो क्या होगा, R का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा फॉर डक्टाइल मटेरियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। R1 इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है ना। अगर हम लोग ब्रिटल मटेरियल का बात करें, फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन, मतलब ब्रिटल कहने का मतलब कि ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें कोई इलोंगेशन नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें इलोंगेशन नहीं होगा, इसका जो डायमेंशन में चेंजेस जो होगा वो नहीं आएगा, वो मटेरियल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कोई हम लोग ब्रिटल मटेरियल का मशीनिंग करते हैं, ठीक है, तो इसका जो बाद में जो चिप निकलेगा, ब्रिटल मटेरियल का मशीनिंग करने के बाद जो चिप निकलेगा, ठीक है ना, उस चिप का थिकनेस में किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो उसका जो पहले का अनकट जो चिप थिकनेस होगा और जो कटिंग के बाद में जो उसका चिप का थिकनेस मिलेगा वो दोनों चिप थिकनेस लगभग सेम होगा, ठीक है ना। पहले का चिप थिकनेस और इसके बाद का जो चिप थिकनेस मुझे मिलेगा इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल में, उसमें दोनों का चिप थिकनेस क्या होगा, सेम होगा। तो वही है T2 इज इक्वल टू T1, ठीक है, तो T2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू T1 होगा इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल में। सो R इज ऑलवेज 1, ठीक है, मतलब कटिंग रेशियो जो होगा वो ब्रिटल मटेरियल के लिए हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। बट अगर हम लोग इसी को डक्टाइल मटेरियल में देखेंगे तो हमेशा R जो होगा वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चिप का थिकनेस होगा, ठीक है ना, डक्टाइल मटेरियल के केस में जो चिप का थिकनेस होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, T2 का वैल्यू हमेशा बढ़ जाएगा, और T2 अगर हमारा बढ़ेगा तो R का वैल्यू मुझे 1 से कम मिलेगा। बट ब्रिटल के केस में जो T1 और T2 का जो वैल्यू होगा वो सेम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या होगा कि R का जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो इक्वल होगा, ठीक है। अब इसी में एक और आता है चिप रिडक्शन रेशियो, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चिप रिडक्शन रेशियो क्या होता है, चिप रिडक्शन रेशियो, ठीक है ना। तो चिप रिडक्शन रेशियो क्या होता है, इट इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटिंग रेशियो। कटिंग रेशियो हमारा क्या है, R है, R क्या T1/T2 हमारा होता है, ठीक है ना। तो ये चिप रिडक्शन रेशियो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कटिंग रेशियो। तो अगर हम लोग देखेंगे कि चिप रिडक्शन रेशियो इज इक्वल टू 1/R, 1/R इज इक्वल टू T1/T2 हो जाएगा, क्योंकि R इज इक्वल टू T1/T2 होता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो T2/T1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या होता है कि T2 ऑलवेज हमारा ग्रेटर देन होता है। अगर डक्टाइल मटेरियल का हम बात करेंगे तो T2 क्या होता है, हमारा ऑलवेज ग्रेटर होता है T1 से इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। तो यहाँ पे जो चिप रिडक्शन रेशियो का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। और अगर ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि T1 और T2 दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अगर ब्रिटल मटेरियल के केस में हम लोग देखेंगे तो वो इक्वल या बड़ा भी हो सकता है 1 से, ठीक है ना। तो चिप रिडक्शन रेशियो मेन है कि चिप रिडक्शन रेशियो होता क्या है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटिंग रेशियो, और ये हमेशा ग्रेटर होता है 1 से, ग्रेटर देन होता है 1, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो टर्म एज चिप कंप्रेशन रेशियो विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। बट अगर हम लोग कटिंग रेशियो का बात करेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए तो वो हमेशा लेस देन 1 होता है, बट रिडक्शन रेशियो जो होता है वह कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।